हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड के लेक्चर नंबर सेकंड के देखो दोस्तों, इस चैप्टर में सिर्फ मैं क्वेश्चंस कराने वाला क्वेश्चन। हमने पिछले लेक्चर में जो पॉलिनोमियल पढ़ा है, कांस्टेंट्स पढ़े हैं, टर्म्स पढ़े हैं, उनके बेसिस पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, उनके बेसिस पर सिर्फ क्वेश्चंस कराने वाला। समझ गए दोस्तों? चलो देखो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इन चारों पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करना। देखो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। आपने पिछले लेक्चर देखा होगा तो मेरा आपको पता होगा, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन इन द पॉलिनोमियल। समझ दोस्तों, यही तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की इन द पॉलिनोमियल। अभी देखो, इनमें से इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कौन से वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री? तो है एक्स क्यूब। ये हाईएस्ट डिग्री मतलब 3। इसकी 1 है, इसकी छोटी, इसकी तो 0 कांस्टेंट की हमेशा डिग्री 0 होती, मतलब सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है? 3। इसलिए हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी 3। इनमें देखो y स्क्वायर है, इधर 1 और इधर तो 0, मतलब इसकी भी हो गई 2 डिग्री, हो गई 2। इसकी देखो दोस्तों, कांस्टेंट्स की डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट्स की डिग्री, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कांस्टेंट्स की डिग्री। देखो, कांस्टेंट्स की डिग्री हमेशा 0 होती है। कौन सा भी वेरिएबल लगा दो 0 ही, पावर 0 होनी चाहिए, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 0। अभी यहाँ देखो, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड। अब दोस्तों, ये जो एक टर्म है, इनकी डिग्रियां एक एक है, इसकी एक, इसकी एक, पर ये एक टर्म में है, इसलिए इनकी डिग्री जो ऐड हो जाएगी वो हो जाएगी 3। इसकी ऐड हो जाती है तो इसकी हो जाएगी 2, इसकी सिंगल 1, मतलब हाई डिग्री 3, इसलिए डिग्री हो गई 3। समझ गए दोस्तों? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब इन गिवन पॉलिनोमियल, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन से पॉलिनोमियल। देखो दोस्तों, पहले तो देखो दोस्तों, फर्स्ट वाला देखो दोस्तों, एक टर्म की डिग्री क्या है? 2। दूसरे टर्म की देखो 3/x। मुझे तो 3/x को हम 3 मल्टीप्लाई पे 1/x लिख सकते हैं ना। और हम 3 इंटू 1/x को 3 इस मल्टीप्लाई पे x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस 1/a है, a⁻1 तो होगा a⁻1। समझ गए दोस्तों? ये लॉ ऑफ इंडाइसेस है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अभी इन 3 मल्टीप्लाई में -1 को ही हम लिख सकते हैं 3x⁻1। अब इसकी डिग्री क्या आई टर्म की? नीचे प्लस था पर ऊपर आके माइनस हो रहा है ना। नीचे प्लस था उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, पर ऊपर आके क्या हो रहा है? माइनस। पर -1 है, वो नंबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं, मतलब इस टर्म के होल नंबर नहीं है डिग्री, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री क्या चाहिए? होल नंबर। समझ दोस्तों? अभी सेकंड देखो, पहले टर्म में डिग्री 2 मतलब होल नंबर है। दूसरे टर्म में देखो, अंडर रूट से x बाहर है, मतलब इसकी डिग्री 1 है, ये भी होल नंबर है। और कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0, मतलब ये भी होल नंबर, मतलब ये तो पॉलिनोमियल हो गया। थर्ड देखो, अंडर रूट x से मतलब x की पावर 1/2, और 1/2 तो हमारा होल नंबर नहीं, इसलिए ही नहीं हुआ, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं। एक भी डिग्री होल नंबर नहीं, मतलब पॉलिनोमियल नहीं। अभी 6/x⁵5, 6/x⁵5 वैसे का इसके जैसा ही है, मतलब इसका आंसर आएगा 6x⁻1। माइनस आ रहा है, मतलब डिग्री होल नंबर है, इसलिए भी पॉलिनोमियल नहीं। समझ गए दोस्तों? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ x की वैल्यू क्या है? 3। इफ x = 3, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? p of x = x² प्लस x³ प्लस x⁴। दोस्तों, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जो भी वेरिएबल की पावर दी होगी वो उस पॉलिनोमियल में पटक दो, और जो हमने
सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू निकलेगी वही वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल होगी। वेरिएबल की वैल्यू क्या दी 3, अभी 3 पटक देते, एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब मतलब 3 क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 मतलब 3 रेस टू 4। अभी देखो 3 स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 3 क्यूब 27 प्लस 3 रेस टू 4 81। इसका आंसर क्या आ रहा है 117। मतलब इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या होगी 117। समझ दोस्तों, बहुत सा क्वेश्चन था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई गिवन पॉलीनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री एंड टर्म्स। वो टाइप्स के बेसिस पर इन पॉलीनोमियल को क्लासिफाई कर रहा है कि कौन से टाइप में कौन सा पॉलीनोमियल आ रहा है। देखो दोस्तों पहला क्या है एक्स स्क्वायर। पहले तो देखना टर्म कितनी है, एक ही टर्म, एक है मतलब मोनोमियल। हमने बेस्ड ऑन टर्म में 3 टाइप देखे थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो। पहले वाले में एक ही टर्म में मतलब वो पक्का मोनोमियल होता। और बेस्ड ऑन डिग्री देखे तो डिग्री 2 है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल है। 4 टाइप्स देखे थे हमने बेस्ड ऑन डिग्री, जिनमें से लीनियर मतलब लीनियर की एक ही डिग्री थी, क्वाड्रेटिक की 2 थी, मतलब ये हो गया क्वाड्रेटिक और मोनोमियल। समझ दोस्तों, ये पॉलिनोमियल मोनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। सेकेंड देखो एक्स प्लस 1, इनमें 2 टर्म्स है, एक एक्स और एक 7। एक वेरिएबल की टर्म है, एक कांस्टेंट की टर्म। 2 टर्म है मतलब बाइनोमियल। और क्या, और हाइस्ट इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इसकी 1, इसकी 0, कांस्टेंट की डिग्री 0 थी, इसलिए इसकी हाइस्ट डिग्री 1 है। और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, बेस्ड ऑन डिग्री में टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, इसलिए यहाँ भी आ जाएगा लीनियर, मतलब बाइनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। अभी देखो इसमें 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में इसमें ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है तो क्लियर हो गया। अब हाईएस्ट डिग्री देखो 4। हाँ दोस्तों टाइप्स में से बेस्ड ऑन डिग्री में से और एक टाइप आता है जो है बाय क्वाड्रेंट, बाय क्वाड्रेट, बाय क्वाड्रेट, क्वाड्रेट। दोस्तों डिग्री ऑन बेस्ड ऑन डिग्री में और एक टाइप आता है बाय क्वाड्रेट जिसकी डिग्री 4 होती है। ये मैंने बताया नहीं था, जिसकी डिग्री 4 होती है, ये भी आप नोट कर लीजिए। पहला था लीनियर, दूसरा था क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फिर बाय क्वाड्रेट आएगा हमारा। समझ गए दोस्तों, ये मैं भूल गया था बताना। पहला था लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक और चौथा हमारा बाय क्वाड्रेट जिसकी डिग्री 4 होती है। अभी यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री 4 मतलब ये हो गया बाय क्वाड्रेट, बी क्यूब बाय क्वाड्रेट। अभी देखो फोर्थ सिर्फ सिंगल एक्स है, सिंगल एक्स है मतलब मोनोमियल, सिंगल टर्म है, इसकी डिग्री 1 है मतलब लीनियर। कांस्टेंट, कांस्टेंट है, एक ही टर्म है मतलब मोनोमियल, और ये क्या है कांस्टेंट है, इसकी डिग्री 0 की, इसको हमने अलग नाम दिया कांस्टेंट। तो डिग्री बेस्ड ऑन डिग्री में कांस्टेंट भी था पांचवा, देखो पांचवा कांस्टेंट वही है ये समझ दोस्तों। अभी 0 की डिग्री अनडिफाइंड है दोस्तों, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसको अलग नाम भी दिया गया है, सिर्फ क्या जीरो पॉलिनोमियल। समझ दोस्तों, इसकी डिग्री अनडिफाइंड है, जीरो पॉलिनोमियल है, और मोनोमियल एक ही टर्म में मतलब मोनोमियल। समझ दोस्तों, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और एक बात नोट कर लीजिए, बाय क्वाड्रेंट डिग्री 4 होती है। समझ दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना है दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को, पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे। ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, इसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी देखो इन गिवन पॉलिनोमियल में सबके पॉलिनोमियल की जीरो ढूंढ, मतलब ऐसी क्या वैल्यू डालो एक्स की, इसका आंसर आ जाए जीरो, इसका आंसर आ जाए जीरो। देखो दोस्तों मैंने 1 डाला तो 1 का क्यूब प्लस 1 तो हो जाएगा 2। समझो, मैंने -1 डाला, -1 का क्यूब प्लस 1 मतलब
-1 +1 और हो जाएगा 0, मतलब इसका 0 क्या हो गया, -1। समझ गए दोस्तों। देखो अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो, 5x प्लस 5 इक्वल टू 0, 0 चाहिए ना हमको, इसकी वैल्यू ढूंढनी। देखो इस 5 को इधर भेज दो, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, मतलब 5x इक्वल टू -1। अभी ये 5 इंटू एक्स है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू -5/5, मतलब x की वैल्यू होगी माइनस। समझ दोस्तों। अभी x की वैल्यू -1, देखो चेक करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 मतलब -5 और +5, आंसर क्या आ रहा है 0, मतलब इस पॉलिनोमियल की 0 हो गया ये -5। समझिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया -5। देखो थर्ड कौन सा, x² + x। अभी देखो इस पे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसे सॉल्व नहीं कर सकते। देखो इसमें देखो दोस्तों, देखो दोस्तों थर्ड बार x² + x। देखो दोस्तों थर्ड वाला x² + x, क्या आंसर चाहिए 0, मतलब x की वैल्यू नहीं। तो देखो इस x को यहाँ भेज दो, मतलब क्या बचेगा x², ये प्लस में था उधर जाके माइनस है, मतलब -x। अब यहाँ x इस मल्टीप्लाई बाय x से इक्वल टू -x है, इस एक x को इधर भेज दो, इस यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, मतलब x इक्वल टू -x/x, मतलब x कट जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या आएगी -1। अभी देखो इसमें डाल देते -1 का स्क्वायर, 1 आ जाएगा प्लस प्लस क्या x मतलब -1, प्लस माइनस माइनस मतलब 1 - 1 इक्वल टू 0, मतलब हमारा 0 आ गया -1। समझिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी कहानी, इसका आंसर आ गया -1। अरे देखो 2x + 2 आंसर 0 चाहिए, इस 2 को इधर भेज दो, मतलब 2x इक्वल टू -2 जाएगा, इधर प्लस है इधर जाके माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस 2 को इधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, -2 इज डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x, इधर x ही बचा इसलिए x, और इधर कट गए और -1 इक्वल टू, मतलब इसका भी 0 क्या आ गया -1। समझ दोस्तों, बहुत इजी का क्वेश्चन था, बहुत ही हल्का फुल्का। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम हमारे इस लेक्चर के एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ लिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ लिया, पर अभी वो देखेंगे डिवीजन, डिवीजन कैसे करें पॉलिनोमियल का। हमको सिंपल डिवीजन तो आता है, जैसे 25 इज डिवाइड बाय 5, कितना हो जाएगा 5, पर यहाँ इन नंबर की जगह जब पॉलिनोमियल आ जाए तब क्या करें, है आपने 8th में पढ़ा हुआ है, 8th में पढ़ा हुआ है, अभी भी हम रिवाइज कर लेते हैं और कुछ नई बातें सीखेंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं कि x - 1 डिवाइड कर रहा है, x - 1 डिवाइड कर रहा है x² + 1 - 2x, x² + 1 - 2। अभी देखो डिवीजन कैसा था, वैसा हम करते आ रहे वैसा ही, x - 1 किसको डिवाइड कर रहा है, x² + 1 - 2x को। अभी देखो पहले तो है मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ, जिस वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर जिससे आपको इस डिवीजन में हेल्प हो जाएगी। देखो दोस्तों पॉलिनोमियल के तीन तीन फॉर्म्स होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म, एक होता है इंडेक्स फॉर्म, और एक होता है कोएफिशिएंट फॉर्म। जाकर पढ़ कर देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म। देखो दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म, ये तीन फॉर्म होते हैं पॉलिनोमियल के।
ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर भी एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लो, ये आपको काम आएंगे। देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? जब जब पॉलिनोमियल की जो डिग्रियां होती है, मतलब समझो, मैंने एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स ऐसा पॉलिनोमियल लिया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा कि बड़ी डिग्री वो पहले आएगी, मतलब एक्स टू उससे छोटी बाद में आएगी एक्स क्यूब प्लस उससे छोटी एक्स स्क्वायर, मतलब इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। बड़े से छोटा तक डिग्री के मामले, डिग्री के मामले में ये है, डिग्री के मामले में बड़े से छोटा तक, बड़े से छोटा तक लिखने को ही स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अभी देखो इंडेक्स फॉर्म मतलब, देखो उसको इंडेक्स फॉर्म मतलब, समझो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज़ टू 5। अभी देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? एक्स रेज़ टू 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सर देखो यहाँ पे एक 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 डिग्री मिसिंग है, मतलब एक्स रेज़ टू 4। इसको अच्छी तरीके से लिखने के लिए एक्स रेज़ टू 4 यहाँ पे मिसिंग है, मतलब यहाँ पे एक्स रेज़ टू 4 भी चाहिए। एक टर्म कम है, उसी एक टर्म को इधर लाना इस पॉलिनोमियल में, उसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। मतलब आप इसको कैसा लिखोगे? एक्स रेज़ टू 5 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, बाद में इंडेक्स फॉर्म में कैसा लिखना है? एक्स रेज़ टू 5 लिखा, फिर 0 एक्स रेज़ टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 0 एक्स रेज़ टू 4 क्यों लिया? क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, 0 की डिग्री नॉट डिफाइन है, यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में 0 को यूज करना है। समझ गए दोस्तों? स्टैंडर्ड फॉर्म के लिखने के बाद इंडेक्स फॉर्म को लिखना। समझ गए दोस्तों? जहां पे डिग्री वाली टर्म मिसिंग होगी तब इंडेक्स फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल लिया हमने, जिस 5 था, 3 था, 2 था, पर 4 नहीं था, ऐसा भी हो सकता है 3 होगा, 1 होगा पर 2 नहीं होगा, फिर आपको लगाना है। पर 0 लगाना मत भूलो, आपने 0 नहीं लगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। 0 लगाया तो वैल्यू नहीं चेंज हो रही, ये और ये दोनों बराबर, सिर्फ इंडेक्स फॉर्म लिखा है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे बड़े से छोटे तक। अब एक कोएफिशिएंट फॉर्म, ये दोनों फॉर्म लिखने के बाद कोएफिशिएंट फॉर्म लिख सकते हैं आप। देखो कैसे, पहले वाला जो टर्म है जिस इसका कोएफिशिएंट क्या है? एक से सिंगल एक से मतलब 1 होगा, 1 कॉमा दूसरे टर्म में 0, तीसरे टर्म में 1, चौथे टर्म में भी 1, और इसके इस ब्रैकेट में लिखना, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट फॉर्म। मतलब टर्म के हिसाब से पहले टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, जितने टर्म है उनके हिसाब से उनके इंडेक्स लिखना, कॉमा देकर और ब्रैकेट में लिखना। समझ गए उसको? ये तीनों फॉर्म पॉलिनोमियल के। देखो अब ये डिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। देखो ये जो पॉलिनोमियल है, इसको पहले आप ना सॉरी तो देखो दोस्तों, इसको पहले आप इंडेक्स सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। मतलब ये बात देखो, एक्स स्क्वायर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर कांस्टेंट की डिग्री तो 0 होती, मतलब बड़े से छोटे तक आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको इसे दिमाग में करना है, लिखना नहीं है, एकदम पे लिखना नहीं, आपको दिमाग में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हाँ है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी इंडेक्स फॉर्म लिखेंगे, इंडेक्स फॉर्म लिखना जरूर, मतलब आपको एग्जांपल सॉल्व करने में मदद करेगा। इंडेक्स फॉर्म में का देखो 2 आ रहा है, 1 आ रहा है और 0 भी आ रहा है, मतलब इंडेक्स फॉर्म है। 2 के बाद 1 ही आता है, 1 के बाद 0 आता है। इसमें 2 के बाद डायरेक्ट 0 होता, यहाँ पे 1 मिसिंग होता, बाद में आपको इंडेक्स फॉर्म लिखना पड़ता, पर यहाँ पे 1 है, मतलब इंडेक्स फॉर्म। अभी आप इस पॉलिनोमियल को इसे न लिखते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस 1। अभी आप डिवीजन को स्टार्ट करिए। कैसे? देखो पहली टर्म देख लीजिए, इनकी भी पहली टर्म जो डिविडेंड थे, अभी आपको डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर पता है? पता नहीं तो मैं बता देता हूं। देखो 6 is divided by 42, 6 से डिवाइड बाय 42 मतलब क्या आएगा इसका आंसर? ऐसा कुछ आएगा। देखो जो आंसर आता है उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं, जो डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं।
ओ सॉरी सर, देखो जो डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड नहीं, डिवाइजर। और जिसको डिवाइड कर रहा है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जो बच्चे का डिवीजन करने के बाद उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, मतलब बचा हुआ रिमाइंडर। ये बात आपको नोट कर लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए दोस्तों। ये बात आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, पर ऐसे नहीं पूछी जाएगी। देखो और एक बात है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में, वो मैं बाद में बताने वाला था, और अभी ही बता देता हूं कि जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइजर, डिवाइजर इस मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, ये ब्रैकेट में, और प्लस रिमाइंडर। देखो ये एक फॉर्मूला है या एक इक्वेशन है, आप समझ लीजिए। जो हमारा डिविडेंड होता है वो डिवाइजर और क्वोशंट के मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर इनके बराबर होता है। देखो अभी ये डिवीजन क्या हमने, इनमें डिविडेंड क्या है 42 इक्वल टू डिवाइजर क्या है, डिवाइजर हमारा 6 इस मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन क्या है 7 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। 6 इंटू 7 42 प्लस 0 42 42 42 इक्वल, मतलब ये हमारा एक फॉर्मूला ऐसा समझ लो या इक्वेशन, ये आपको लर्न करना है, आपके किताब में लिखना है। क्या बोला मैंने, किताब में लिखना है। क्या क्या समझा हमने, डिवाइजर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, डिविडेंड रिमाइंडर क्या होता है, और उनका ये फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। समझ दोस्तों। चलो अभी हम समझते हैं हमारा, चलो आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए है, सब नोट कर लीजिए। देखो अभी हम समझते हैं हमारा डिवीजन, 2 मिनट। देखो अभी हम समझते हैं हमारा डिवीजन। देखो जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, वो डिवाइड हो रहा है, वो डिविडेंड है। डिविडेंड की पहली टर्म पर ध्यान देना, और डिवाइजर की पहली टर्म, डिवाइजर की पहली टर्म में क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिविडेंड की पहली टर्म आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर। सेम होगी तो अच्छा होगा, सेम होगी तो 1 ही मल्टीप्लाई करना, क्योंकि किसी नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 वो ही आएगा। पर यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे डिविडेंड की टर्म में, टर्म को आने में डिवाइजर की टर्म में क्या मल्टीप्लाई करूं कि डिविडेंड की टर्म आ जाए, मतलब एक्स में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर आ जाए। देखो एक्स इस मल्टीप्लाई कुछ है जिससे एक्स स्क्वायर आएगा, ये मल्टीप्लाई में जा रहा है मतलब इधर जाके डिवाइड, इसलिए कुछ आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स, सॉरी एक्स आया। मतलब आप ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो कि एक्स में क्या मल्टीप्लाई करो या एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करो कि एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स में क्या मल्टीप्लाई करो कि एक्स स्क्वायर आ जाए। आप ये सब समझ सकते हो, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि एक्स, क्योंकि एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्स लिखिए। और अभी देखो एक्स लिखा, एक्स एक्स मल्टीप्लाई हुआ, इस पूरी टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई करना, सोचने के बाद जो मिला उसको ऊपर लिखना, और जो मिला उसको पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना, मतलब एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 माइनस एक्स। समझ गए दोस्तों। और जब यहाँ आएंगे इधर सबके साइन चेंज होंगे, चेंज हो जाएंगे, मतलब इसका प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया, प्लस का माइनस होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों काट जाएंगे। और देखो माइनस 2x प्लस एक्स मतलब माइनस एक्स, और प्लस 1 में से कट, समझ गए दोस्तों। अभी देखो जो बचा है उसकी पहली टर्म देखो माइनस एक्स से, और हमारी जो डिवाइजर है उसकी पहली टर्म तो देखनी है आपको, मतलब एक। अभी इस डिविजर की पहली टर्म में क्या मल्टीप्लाई करो कि जो बचा है उसकी पहली टर्म आ जाए, जो बचा है उसकी पहली टर्म आ जाए, मतलब x में क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस एक्स आ जाए। अब x में क्या मल्टीप्लाई करना है कि माइनस एक्स आ जाएगा, x को माइनस एक्स करना है, मतलब -1 मल्टीप्लाई कर दो,
फिर देखो x इस मल्टीप्लाई में -1 तो -6 आ जाएगा, x इंटू 1 x और माइनस माइनस मतलब -6 आ जाएगा, मिल गया हमको। फिर -1 ऊपर लिखिए, अभी -1 को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करें, -1 को x से भी मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा -x, और -x आया और इधर आके साइन चेंज हो जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो साइन आया उसका उल्टा लेना। हाँ, तो आप बोलोगे यहाँ पे प्लस ही था ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस ही था तो इधर माइनस से लेना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ माइनस आया, आपको माइनस से नहीं रखना प्लस रखना है, यहाँ पे जो साइन आएगा उसका उल्टा लेना। अब भी -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू -1 +1 हो गया हमारा, और अभी +x और -x कट गया और बचा 2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। समझ गए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जिस इसमें देखो ये आया हमारा क्वेश्चन, ये हमारा डिवाइजर, ये आया डिविडेंड और ये आया रिमाइंडर। समझ गए दोस्तों, समझ के चलो दोस्तों, इसके भी क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, और इसी के साथ हम खत्म करते ये लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर। चलो दोस्तों, मिलते हैं थर्ड लेक्चर में, अगले लेक्चर में।